दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था रिस्पायरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था। ये देखा था एक नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति नॉर्मली 1 मिनट में कितनी बार एयर लेता है, छोड़ता है, ये सब मतलब बेसिक चीजों को हम लोगों ने समझा था। उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पल्मोनरी सर्कुलेशन पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, यदि हम रिस्पायरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन यदि नहीं देखे रहेंगे तो ये हमें समझ में नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले हार्ट को समझना पड़ेगा। यदि हार्ट को समझ जाते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो हार्ट को क्या समझना है? बेसिक, हार्ट का बेसिक। हार्ट के टोटल चेंबर कितने? तो 4 चेंबर होते हैं। हम सबसे पहले हार्ट का एक पिक ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हमने हार्ट का एक पिक ड्रॉ कर दिया। मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, ये हो गया आर्च ऑफ एओर्टा, समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट साइड अपर पार्ट को राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड अपर पार्ट को लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट साइड लोअर पार्ट को, हार्ट के लोअर पार्ट को राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर पार्ट को। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच में जो ब्लड को रोकता है, राइट आर्ट्रियम को, राइट वेंट्रिकल्स को लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाने से, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हो गया? सेप्टम, हाँ ठीक है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। हम बेसिक बता रहे हैं अभी। और लेफ्ट आर्ट्रियम ये कहां होता है? हम राइट आर्ट्रियम को डिनोट करेंगे राइट आर ए से, एंड आर भी डिनोट करेंगे राइट वेंट्रिकल्स को। इनके बीच में जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। वहीं पे लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसको ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 कस्प होते हैं, और बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं कि इसमें 2 कस्प होते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे। ये तो अच्छा, मैं थोड़ा इसको अच्छे से समझा देता हूं। ये हमने हार्ट का एक पिक ले लिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट है। ये हमने राइट आर्ट्रियम दिखा दिया, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम, सॉरी, लेफ्ट आर्ट्रियम ए हो गया, इसको नोट करना पड़ेगा। हाँ लिखा तो है, सॉरी लिखा है। ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम का, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया। क्लियर? ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, और ये हो गया लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल्स। राइट के नीचे राइट ही होगा, राइट वेंट्रिकल्स, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर? और इस सेप्टम को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होता है, उस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर? या फिर आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और वहीं पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होता है, ये नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। नीचे ये नोट है, बाइकस्पिड वाल्व या फिर
लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, क्लियर, या फिर मिट्रल वाल्व। अब यहां पे क्या हुआ, एओर्टा हो गया। एओर्टा क्या करता है, एओर्टा के पास, एओर्टा में जो वाल्व लगा रहता है, इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं एओर्टिक वाल्व, क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। सुपीरियर वेना के बाद, जो सुपीरियर वेना के बाद एसवीसी, ये क्या करती है, डी बॉडी के अपर पार्ट ऑफ बॉडी के, अपर पार्ट ऑफ बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में ले जाने का काम करती है, क्लियर। इंफीरियर वेना के बाद लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के, इंफीरियर वेना के बाद ये होगा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में पहुंचाने का काम करते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग हार्ट को, अच्छा सॉरी, यहीं पे थोड़ा हम लंग्स को भी समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लंग्स को, लंग्स और हार्ट को समझेंगे तभी पल्मोनरी सर्कुलेशन आसानी से समझ पाए। ये हो गया ट्रैकिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ट्रैकिया हो गया हम लोग का, ठीक है। राइट लंग्स ये हो गया, लेफ्ट लंग्स ये हो गया। राइट लंग्स के में टोटल जो लोब होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लोब में कितने, लेफ्ट लोब में कितने होते हैं, सॉरी, लेफ्ट साइड हार्ट में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। राइट में कितने, 3 लोब। कौन कौन से लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, क्लियर। इसमें कौन सा लोब होता है, अपर लोब और लोअर लोब। इनके राइट में 2 फीचर होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाएं। राइट में हॉरिजॉन्टल फीचर होता है, ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल फीचर हो गया, जो जो अपर लोब और मिडिल लोब को डिवाइड करता है। और एक हो गया ऑब्लिक फीचर, जो लोअर लोब को मिडिल लोब से डिवाइड करता है और साथ ही अपर लोब को भी डिवाइड करता है लोअर लोब से। ऑब्लिक फिशर जो होता है लो अपर लोब को लोअर लोब से डिवाइड करता है, क्लियर। ये तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे, ये हम लोगों ने समझा। तो राइट आर्टरियम का क्या काम हो गया, वेनस ब्लड को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचा देगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कहां होता है, राइट आर्टरियम में और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्लियर। और राइट लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब बात करेंगे राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंचा राइट आर्टरियम के थ्रू, इसमें क्या हुआ, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, ये पल्मोनरी ट्रंक, और इसको बोलते हैं, ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड इनटू, ठीक है उसको बाद में देख लेते हैं। पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या, पल्मोनरी जो पल्मोनरी ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड हुई, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इनका काम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको पहुंचाना लंग्स में, और फिर लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये पल्म सॉरी 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 पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा
लेफ्ट आर्ट्रियम में। क्लियर? यहां तक मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर ये क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुंच जाएगा, अच्छा इस वाल्व को कहते हैं सेमिलूनर वाल्व। अभी को याद आ गया, ठीक है। एवोर्टिक वाल्व के थ्रू, एवोर्टा के थ्रू ये पहुंच जाएगा, इसमें 3 होते हैं। एवोर्टा के थ्रू पहुंच जाएगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। क्लियर यहां तक? हाँ, तो ये अब हम लोग इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही बॉडी में एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स ऑफ लंग्स। क्लियर? राइट आर्ट्रियम क्या करता है? राइट आर्ट्रियम जो ब्लड है, वेनस ब्लड है, उसको इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचा देता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इनके थ्रू लंग्स में चला जाता है। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये चला आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये चला आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में तो हो गया, यहां से फिर चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंपिंग टू एवोर्टा, मींस एवोर्टा में पंप कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व। याद कर लीजिए, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है? लब होता है। सेकंड हार्ट साउंड क्या होता है? डब होता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है कैसे प्रोड्यूस होता है? कैसे प्रोड्यूस हुआ? क्लोजर ऑफ आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एकदम दिमाग में इसको डाल दीजिए। सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्व। पहला क्या था? क्लोजर ऑफ आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्व। ठीक है, क्वेश्चन एराइज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नैरो ऑफ वाल्व इज नोन एज, अच्छा अब यहीं पे हम लोग ए हार्ट के हम 4 चैम्बर बना लिए, तो ए वाल्व में यदि नैरोइंग हो जाती है तो इस नैरोइंग की वजह से क्या होता है? स्टोनोसिस डेवलप कर जाता है। नैरो हो गया तो क्या होगा? स्टेफनिंग ऑफ कस्प। यदि कस्प में स्टिफनेस हो जाए तो क्या होगा? स्टोनोसिस डेवलप कर जाएगा। उस स्टोनोसिस को ही बोलते हैं मिट्रल एवर्टिक स्टोनोसिस। क्या बोलते हैं? रेड करने दीजिए। एवर्टिक रिगर्जिटेशन, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? या फिर मिट्रल सॉरी क्या बता रहे हैं, एवोटिक थोड़ी एवोटिक स्टेनोसिस की बात कर रहे हैं। और फिर क्या हो गया? मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस इज ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ वॉल।
या ड्यू टू द स्टेफनिंग ऑफ वाल्व या ड्यू टू द स्टेनोसिस ऑफ वाल्व इज नोन एज एवोटिक। अगर एवोटिक वाल्व में स्टेनोसिस हो गया तो क्या बोलेंगे? स्टिफनेस हो गया। या नैरोइंग हो गई तो क्या बोलेंगे? नैरोइंग ऑफ वाल्व की वजह से एवोटिक स्टेनोसिस डेवलप कर जाएगा। फिर हम बात करेंगे डायलेटेशन ऑफ वाल्व इज नोन एज इन। अच्छा, यहीं पे हम बात करेंगे, अगर ये हमने एक फिगर बना दिया, ये हार्ट के 4 चेंबर को, ये हार्ट के हमने 4 चेंबर बना दिए, ठीक। अब इस वाल्व में राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब इस वाल्व में यदि डायलिटेशन हो जाता है, मींस फैल जाता है, ज्यादा फैल गया, तो क्या होगा? रिगर्जिटेशन होने लगा है, इसमें का ब्लड इसमें ऐसे ही आने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऐसे कंडीशन में डायलेटेशन ऑफ वाल्व इज नोन एज इनकम्प्लीट रिगर्जिटेशन। अब देखेंगे इनकम्प्लीट रिगर्जिटेशन क्या होता है। एवोर्टिक इनकम्प्लीट रिगर्जिटेशन। फिर दूसरा हो गया, तो ये हम लोगों ने इसको हम लोग देख लें, या फिर इसको बोलते हैं एवोर्टिक रिगर्जिटेशन। मुझे लगता है पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम लोगों ने कुछ हद तक समझ लिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एराइज होता है, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। क्या क्वेश्चन एराइज होते हैं? मुझसे छूट गया था, अभी उसको देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, पीएपी, पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है? डायस्टोलिक कितना होता है? किसी भी, अगर हमें पल्मोनरी आर्टरी का डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 20 mmHg, ठीक है। सॉरी, 25 mmHg। फिर सिस्टोलिक डाइ, क्या हो रहा है भाई? हल्का सा थकान लगी है, इस वजह से थोड़ा सा उतना अच्छा वीडियो जा नहीं पा रहा, मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी का आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? तो इसका ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी का कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है 25 mmHg। अब गड़बड़ नहीं होगा, mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 15 mmHg। एक क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेंगे, एक बार याद भी कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसका पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर कितना होता है? पल्मोनरी कैपिलरी का, इतना डीप में नहीं जाएगा, बट हम लोग देखने में क्या जाता है, पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर होता है 7 mmHg, ठीक है। हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। इसमें हम लोगों को टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ये सबको क्या करेंगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। और आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन एराइज होता है कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कितना होता है, एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एराइज हुआ है, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।